हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। और आप सभी का अर्जुन डिफेंस एकेडमी के लाइव चैनल पर आप इस समय हैं और मैं इंजीनियर चेतन मेवाल, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो हम बात करें कि कल हमने क्या क्या चीज़ें, एक बार मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, फिर हम आगे चलते हैं उससे। तो कल पढ़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपली ये बताया गया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एयरफोर्स के अंदर और इंडियन नेवी के अंदर, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस कितना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, कल बताया गया था। पहली होती है वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आपके सारे कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, ये सारे हमारे वर्बल के पार्ट हैं। नॉन वर्बल के पार्ट कौन से हैं? आपके काउंटिंग फिगर, फाइंड फिगर, कंप्लीट द फिगर, ट्रेन द डायग्राम, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे हमारे नॉन वर्बल के पार्ट हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर भी है और जो शुरुआत होती है, जिस टॉपिक से शुरुआत होती है। चलो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के अंदर भी ये वाला कोडिंग डिकोडिंग पहला है, यानी पहला चैप्टर है। शुरुआत में यही है। और मैंने यहां से शुरू क्यों किया है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहां से क्यों शुरू किया है कोडिंग डिकोडिंग से, जबकि रीजनिंग के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक हैं, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन मैंने इसी चैप्टर में क्यों चुना है, यानी इसी टॉपिक को क्यों उठाया है? वो इसलिए उठाया है क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारी शुरुआत कहलाता है। ये रीजनिंग की शुरुआत कहलाता है। रीजनिंग की शुरुआत होती है इससे, जैसे आपकी मैथ की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पत्ती से। इसी प्रकार से रीजनिंग की शुरुआत यहाँ से होती है, इस टॉपिक से होती है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसको हिंदी में हम बोलेंगे कूट वाचन और कूट लेखन। हिंदी में क्या बोला जाता है? कूट वाचन और कूट लेखन, ये इसको हिंदी में बोला जाता है। इस वाले टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा। कई बार 2 क्वेश्चन भी पुट हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा चैप्टर है और एक थोड़ा लेंथी भी है। इसकी जो टाइप्स हैं वो 7 टाइप हैं। थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, सवाल यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में इसको बोला जाता है कूट वचन कूट लेखन। ये रीजनिंग की शुरुआत कहलाता है। यहाँ से रीजनिंग की शुरुआत होती है, जैसे आपकी मैथ की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से, इसी प्रकार से रीजनिंग की शुरुआत होती है कोडिंग डिकोडिंग से, कूट वचन कूट लेखन से। अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू एयरफोर्स वाई ग्रुप, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला टॉपिक सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो आपका डिफेंस हो, चाहे वो आपका सिविल हो, सबके अंदर ही आता है कोडिंग डिकोडिंग। चलो स्टार्ट करें। इस टॉपिक को करने के लिए आपको ए से लेके जेड तक की 26 अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ सभी को आती हैं ए से लेके जेड तक की एबीसीडियां, लेकिन आने से मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। 26 अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसमें से 5 स्वर होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल्स ए ई आई ओ यू, 5 स्वर और 21 व्यंजन। चलो स्टार्ट करें। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं लिख ही देता हूं अंग्रेजी वर्णमाला को। इधर देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
ऊपर से लेते हैं स्टार्टिंग से, यहां लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ए से लेके जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला को मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप सभी को बखूबी ये आता है, लेकिन इसको हमें कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए। ए से लेके जेड अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, उसमें 5 स्वर 21 व्यंजन। अगर हम इनको नंबर दे तो नंबर की बात यह है कि ये इनके नंबर हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। टोटल 26 अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला। इस 26 अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। ए से लेके जेड तक के 26 अक्षर आपके सामने हैं। ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे ही सारे मैंने 26 तक इनको नंबर दिए हैं। 13 अक्षर इधर है और 13 अक्षर इधर है, 13 और 13 26, टोटल 26 अक्षर। अब इनमें से कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है ये हमें याद होना चाहिए। मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है कि साहब 13 इधर है और 13 इधर है, यानी कि 13 और 13 टोटल 26 हुए, आधे इधर और आधे इधर। इसका लिखने का कारण ये है कि ये आमने सामने वाले अक्षर आपस में एक दूसरे के विलोम अक्षर है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं। और किन्हीं भी दो विलोम अक्षरों का जो योग होता है वो होता है 27। ए का विलोम जेड है तो जेड का ए है, 1 और 26 27। बी का 2 है तो वाई का 25, 2 और 25 27। सी का 3, एस का 24, 24 और 3 27। इसी प्रकार से ये सभी विलोम अक्षरों का जो टोटल होता है वो कितना होता है 27। आमने सामने वाले अक्षर एक दूसरे के विलोम अक्षर हैं और इन विलोम अक्षरों का टोटल हुआ 27। 20 और 7 27, 17 और 10 27, किन्हीं भी विलोम अक्षरों का योग 27। अब इनको याद हमें कैसे करना है कि किस प्रकार से याद रखना है। अब एग्जाम में हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि लिखेंगे, लिख के फिर हम उनको नंबर देखेंगे। ये 26 अक्षरों को याद करने का थोड़ा फंडा देखें कैसे है। हमें ये तो पता ही है आपको कि ABCD यानी कि क्या होता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये भी हमें पता है कि XYZ क्या है 24 25 और 26। इसके अलावा एक वर्ड होता है इजोटी, EJOTY, इजोटी। इजोटी में क्या है बेटा, इजोटी में 5 का पहाड़ा चलता है। 5 का पहाड़ा कैसे, ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। देखिए, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। EJOTY, इजोटी। 5, 10, 15, 20 और 25। इसके अलावा मैं बात करूं और RST, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट। आर का नंबर होता है 18, एस का 19 और टी का 20। जी का नंबर होता है 7। जी का नीचे वाला हिस्सा हमें 7 के जैसा नजर आया, यानी कि जी का नंबर है 7। एच का नंबर है 8। एच के दोनों सिरों को मिला दे तो 8 के जैसा नजर आता है। तो यानी कि इस पूरे का सार ये है कि आपको तो याद रखना है मूजबानी। जैसे मैंने डायरेक्ट पूछा कि भाई बताओ आर कितने पे आता है, तो डायरेक्ट उत्तर निकल गया आर 18 पे आता है। वाई कितने पे आता है 25 पे आता है। ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। जे कितने पे आता है 10 पे आता है। ऐसे हमें याद करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। आमने सामने वाले अक्षर आपस में एक दूसरे के विलोम, इन विलोम अक्षरों को भी याद करने का देखें। अच्छा, एक क्या बच्चे आप थोड़ा कॉपी किताब लेके बैठे ताकि जो भी चीज इंपॉर्टेंट है और जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप साथ साथ नोट करें, क्योंकि देखने से आज देख लिया कल भूल जाओगे। देखें, ए और जेड आपस में एक दूसरे के अपोजिट। ए और जेड से एक शब्द बनता है जिसका नाम है अजहर। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि हमारे इंडियन टीम के पहले कैप्टन हुआ करते थे। बी और वाई दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है, तो बी और वाई से मिला के मैं एक शब्द बनाता हूं जिस शब्द का नाम है बॉय, ताकि हमें याद रहे।
भाई बी भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, बी और वाई बॉय। सी और एक्स से मिला के एक शब्द बना क्रैक्स। डी और डब्ल्यू से एक शब्द बना दूध वाला। ई और वी से शब्द बना इवनिंग। एफ यू से शब्द बना फ्यूल। जी टी से शब्द बना जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। एच एस, अब एच एस से आप कुछ भी बना सकते हो जो आपकी इच्छा करे, जैसे एच एस से बना दे हनी सिंह, एच एस से बना दे हरभजन सिंह, एच एस से बना दे कुछ भी हायर सेकेंडरी वगैरह जो हमें अच्छा लगे। एच और एस से मैंने बना दिया मिला के, इन दोनों को मिला के मैंने एक शब्द बनाया जिसका नाम है हनी सिंह। एच भी आ रहा है और एस भी आ रहा है। आई और आर से मिला के मैंने एक शब्द बनाया जिस शब्द का नाम है इंडियन रेलवे। जे क्यू से मिला के मैंने बना दिया जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी। के पी से मैंने बना दिया काला पानी, करोड़पति, कुछ भी। एल ओ से लव वाली बातें जानते हैं। एम एन से मैन। तो हमें ये भी याद रखना है पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, और दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि ये जो विलोम अक्षर हैं, इन विलोम अक्षरों को भी हमें याद रखना है कि कौन सा अक्षर किसके अपोजिट है। और किन्हीं भी दो विलोम अक्षरों का योग होता है टोटल 27। 1 और 26 27, और 7 और 20 27। इसी प्रकार से सारे विलोम अक्षरों का योग हुआ 27। बेसिक बातें हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होंगी, क्योंकि कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है जो हम एलकेजी यूकेजी या फिर पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एबीसीडी है, सबसे आसान टॉपिक है ये, आसान भी है और पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग इसका नाम है। ये जो है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं हमेशा, ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि सिविल के अंदर भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस चैप्टर को करने के लिए ये हमारी बेस था, ये हमारी नींव थी जो हमने तैयार की है। कहते हैं कि मकान तभी अच्छा बनेगा और मजबूत बनेगा जब उसकी नींव अच्छी तरह भरी जाएगी। तो ये नींव भरने वाली बात है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, पहली बात ये। दूसरी बात अपोजिट अक्षर यानी विलोम अक्षर, कौन कौन से अक्षर आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट अक्षरों का टोटल होता है 27। याद करने का मैंने बता ही दिया। ए और जेड अगर अपोजिट है तो ए और जेड से मिलके बना अजर। बी वाई से बॉय, सी एक्स से क्रैक्स, डी डब्ल्यू से दूध वाला, ई वी से इवनिंग, एफ यू से फ्यूल, जी टी से जीटी रोड, एच एस से हनी सिंह, आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू से जयपुर क्वीन, के पी से काला पानी, एल ओ से लव और एम एन से मैन। आगे चलें, अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ये अभी शुरुआत नहीं थी, ये केवल बेसिक बातें थी। अब मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं, और शुरुआत यहां से होती है। टाइप नंबर 1, पहली टाइप जिसके हेडिंग है ये रहेगी अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, कोडिंग डिकोडिंग पहली टाइप। अक्षरों को अक्षरों का कोड दिया जाता है। इस प्रकार की टाइप में या फिर इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को अपने से अगले या फिर अपने से पिछले अक्षरों में कोडित किया जाता है, या फिर यूं कहें परिवर्तित किया जाता है। या तो अक्षर बढ़ेगा या फिर अक्षर घटेगा। अब अक्षर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, घटा है तो कितना घटा है। हो सकता है कि अक्षर लगातार बढ़े या फिर हो सकता है कि अक्षर लगातार घटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूं एक ये। एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे होती है वो देखें बोर्ड पर। जैसे यदि क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं, सभी एग्जाम में यही लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की। यदि किसी कूट भाषा में DELHI दिल्ली को HIPLM तथा लिखा जाता है तो APPLE एप्पल को कैसे लिखा जाएगा।
ये क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। राइटिंग समझ में आ रही होगी? आ रही है ना? बोल देता हूँ बोल देता हूँ क्या लिखा है। यदि किसी कूट भाषा या फिर सांकेतिक भाषा, यदि किसी कूट भाषा में DELHI दिल्ली को HIPLM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में APPLE एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। सेम यही लैंग्वेज लिखी मिलती है हमें सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आने वाले पेपर्स में। यही लैंग्वेज मिलेगी, चाहे आपके एयरफोर्स का हो, चाहे आपका इंडियन नेवी कुछ का भी हो, चाहे अदर सिविल सर्विसेज का हो, सेम यही लैंग्वेज मिलती है। केवल ये बदल जाते हैं शब्द, बाकी कुछ नहीं बदलता। तो देखते हैं हो क्या। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को ऐसे लिखा है HIPLM, दिल्ली को लिखा है HIPLM। अभी मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों में, यानी इस प्रकार के टाइप में अक्षरों को अपने से अगले या फिर अपने से पिछले अक्षरों में कोडित किया जाता है। अर्थात या तो अक्षर बढ़ेगा या फिर अक्षर घटेगा। अब बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और घटा है तो कितना घटा है, यह हमें देखना है। हो सकता है कि अक्षर लगातार बढ़ जाए या लगातार घट जाए या उनके अपोजिट अक्षरों को लिख दिया जाए। तो ये सारी चीज हमें चेक करनी होती है। तो देखिए दिल्ली में अभी मैंने बताया अक्षरों को नंबर दे, नंबर आपको याद होने चाहिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, अभी मैंने बता भी दिया। 26 अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर हैं AEIOU, बाकी सारे व्यंजन हैं। और कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है वो भी मैंने बता दिया। D का नंबर बताओ 4, E का 5, L का 12, H का 8, I का 9। मैंने सिर्फ नंबर दिए और कुछ नहीं किया। नीचे वाले नंबर देखें, H का नंबर 8, I का 9, P का 16, L का 12, M का 13, ये नंबर है। नंबर में क्यों दे रहा हूं? नंबर देके थोड़ी आसानी हो जाती है सवालों को करने में, क्यों वैसे गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन अगर हम नंबर देके करें तो नंबर देके करने से गलती होने के चांस बहुत माइनर होते हैं। बिल्कुल दिल्ली को HIPLM लिखा जाता है तो दिल्ली में हुआ क्या है? D से H हुआ यानी 4 से 8 हुआ, कितना बढ़ा? 4। E से I यानी 5 से 9, कितना बढ़ा? फिर 4 बढ़ा। L से P 12 से 16, कितना बढ़ा? 4। 8 से 12 फिर 4, 9 से 13 फिर 4। यानी भाई दिल्ली शब्द के सभी अक्षर अपने से कितने आगे चले गए? 4 अक्षर आगे चले गए। तो जो काम दिल्ली में हुआ है वही काम हमें किसके अंदर करना है? APPLE एप्पल के अंदर करना है। तो सभी अक्षरों को हम कितना बढ़ा देंगे? 4 अक्षर आगे बढ़ा देंगे। तो एप्पल शब्द के सभी अक्षरों को अपने से 4 अक्षर आगे बढ़ा दो। नंबर देना चाहिए तो नंबर दे दो। A का नंबर 1, P का 16, फिर P का 16, L का 12, E का 5। तो कितना आगे बढ़ेगा? दिल्ली में कितना बढ़ा है? 4। तो एप्पल में भी कितना बढ़ेगा? 4। 1 और 4 5, क्या बढ़ेगा? E, फिर 4 बढ़ा T, फिर 4 बढ़ा T, फिर 4 बढ़ा T, फिर 4 बढ़ा I। तो क्या उत्तर बना? ETTPI। तो हमारे सवाल का जो उत्तर निकला, क्या निकला? ETTPI। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को HIPLM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली शब्द के सभी अक्षर अपने से कितने आगे हो गए? 4 अक्षर आगे हो गए। तो हमने क्या किया? एप्पल शब्द के सभी अक्षरों को भी कितना आगे कर दिया? 4 अक्षर आगे कर दिया। यहां तक क्लियर है? अभी मैंने कोई नई बात कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको नंबर दिया है और ये देखा है कि अक्षर कितना आगे गया है। पहले टाइप आसान है। और करते हैं 2-3 सवाल इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप सभी के पास स्मार्टफोन है। अगर आप बाई चांस उतार ना पाए या फिर पीछे रह जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि उसको बाद में भी हम याद कर सके या देख सके। अगला क्वेश्चन में इसी में चेंजेस करता हूं थोड़ा सा, केवल ये शब्द बदलेंगे, लैंग्वेज वैसी की वैसी रहेगी। अब मैंने शब्दों को बदलूंगा, लैंग्वेज हमारी वही रहेगी। अगला, यदि किसी कूट भाषा में
HONEY, हनी। हनी को JSTMI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टोरी को कैसे लिखेगा? सवाल की लैंग्वेज वही है, केवल शब्द बदल गए बस। तो दोबारा देख क्वेश्चंस को। यदि किसी कूट भाषा में HONEY हनी को JSTMI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टोरी को कैसे लिखेगा? अब हमें ये देखना है कि हनी में हुआ क्या है, और जो चीज हनी में हुई है वही काम हमें किसके अंदर करना है? स्टोरी के अंदर करना है। तो आप करते हैं सोल्यूशन। देखें HONEY, हम देखते हैं कि हनी में किया क्या गया। हनी को कैसे लिखा है? JSTMI, ये लिखा है। नंबर देते हैं, तो नंबर देना मैंने आपको बताया था। तो बताओ H का नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में H कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। O का 15, N का 14, E का 5 और Y का 25। नीचे है तो J का 10, S का 19, T का 20, M का 13 और I का 9। नंबर आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। हालांकि आप चाहे तो बिना नंबर दिए भी इनको कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया नंबर देने से आसानी हो जाती है सवाल का सॉल्यूशन करने में। तो हनी में देखे हुआ क्या है? H से J हुआ यानी 8 से 10 हुआ, कितना बढ़ा? 2। O से S हुआ यानी 15 से 19 हुआ, कितना बढ़ गया? 4। N से T हुआ यानी 14 से 20 हुआ, कितना बढ़ा? 6। E से M हुआ यानी 5 से 13 हुआ, कितना बढ़ा? 8। और Y से I हुआ, कितना बढ़ा? 10। तो हम देख पा रहे हैं कि हनी में हुआ क्या है? सभी अक्षर 2 के पहाड़े के रूप में आगे बढ़ गए। 2, 4, 6, 8, 10, +2, +4, +6, +8 और +10। तो जो काम हनी में हुआ है वही काम हमें किसके अंदर करना है? स्टोरी के अंदर करना है। STORY, स्टोरी में करना है। तो हम क्या करेंगे? स्टोरी शब्द के सभी अक्षरों को भी कितना आगे बढ़ा देंगे? 2 के पहाड़े के रूप में आगे बढ़ा देंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10। तो करते हैं सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्यूशन भी कर लिया होगा और कुछ बच्चों ने उत्तर भी निकाल दिया होगा कि क्या आंसर निकल गया है। तो नंबर देते हैं, चलो पहले नंबर दे लेते हैं। S का 19, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। मैं बार बार नंबर क्यों दे रहा हूं? कि ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे, आपको याद रहे, आप कर पाओ। S आता है 19 नंबर पे, अंग्रेजी वर्णमाला में T 20, 15, 18 और 25। तो कितना बढ़ाना है? 2 के पहाड़े के रूप में आगे बढ़ाना है, तो बढ़ा देते हैं। यानी पहले 2 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, +2, +4, +6, +8, +10। 19 और 21 U, 20 और 4 24 X, 15 और 6 21 U, 18 और 8 26 Z और 25 10 आगे बढ़ेगा I। तो क्या होता बना? UX UZ I। पहले कितना बढ़ा? 2, तो क्या आया? U। फिर कितना बढ़ा? 4, क्या आया? X। कितना बढ़ा? 6, तो क्या आया? U। कितना बढ़ा? 8, तो Z। 10 बढ़ा तो I। तो ये हमारा आंसर बना। उम्मीद है सभी बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा, UX UZ I। तो जो काम हनी में हुआ वही काम हमने स्टोरी के अंदर किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सिर्फ डाटा चेंज कर रहा हूं क्योंकि सवाल की लैंग्वेज तो वही रहती है, सिर्फ डाटा चेंज होता है, यानी कि अक्षर चेंज हो जाते हैं। अगला, यदि किसी कूट भाषा में PLAYER प्लेयर, यदि किसी कूट भाषा में PLAYER प्लेयर को तो उसी कूट भाषा में हॉकी को, यदि किसी कूट भाषा में PLAYER प्लेयर को क्या लिखा है? QNDCJX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HOCKEY हॉकी को किस प्रकार से लिखा जाएगा?
तो हमें ये देखना है कि प्लेयर में क्या हुआ है। जो काम प्लेयर में हुआ है वही काम हमें किसके अंदर करना है, हॉकी के अंदर करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्लेयर के अंदर क्या किया गया है। अक्षर बढ़ा है, अक्षर घटा है, अक्षर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, घटा है तो कितना घटा है। तो चलो आते हैं सॉल्यूशन पर। PLAYER ये लिखा QNDCJX। तो देखते हैं हुआ क्या है। देखो नंबर दे पहले इनको, अभी मैंने बताया नंबर देना है। तो भाई नंबर देना है तो कितने नंबर पे आता है, P 16 पे, L कितने पे, 12 पे, A का नंबर 1, Y 25, 5 और 18, R का नंबर 18 होता है। Q का नंबर 17, N का 14, D का 4, C का 3, J का 10 और X का 24। तो प्लेयर को ऐसे लिखा है तो देखो बताओ हुआ क्या है प्लेयर में। आइडिया लगाए, दिमाग लगाए कि प्लेयर में हुआ क्या है। भाई दो ही बातें हैं, अक्षर बढ़ेगा या फिर अक्षर घटेगा। अब बढ़ा है तो कितना बढ़ रहा है, हमें दिख रहा है तो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि P से Q कितना बढ़ा, 1, P का नंबर 16 और Q का नंबर 17, 1 बढ़ा। L से N यानी 12 से 14, 2 बढ़ गया। 1 से 4, 3 बढ़ गया। Y से C 4 बढ़ गया। E से J 5 बढ़ गया और ये कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी अक्षर कैसे बढ़े हैं, लगातार आगे बढ़े हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो यानी प्लेयर शब्द के सभी अक्षर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा है, हॉकी, HOCKEY, हॉकी को कैसे लिखेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा और कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया होगा कि हॉकी को कैसे लिखेगा। चलो नंबर देते हैं, बताओ। H का नंबर 8, O का 15, C का 3, K का 11, E का 5 और Y का 25। नंबर दे लिए। बढ़ा तो लगातार आगे, लगातार आगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 बढ़ेगा फिर 2 बढ़ेगा फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। तो H से 1 आगे बढ़ाया, आई। O से 2 आगे, क्यों, फिर 3 आगे, 3 3 6, फिर 4 आगे, O, फिर 5 आगे, J, फिर 6 आगे, ये होगा। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा और फिर 6 बढ़ा। 8 और 1 9, 9 पे आता है आई। 15 2 17, 17 पे आता है क्यू। 3 और 3 6, 6 पे आता है एफ। 11 और 4 15, 15 पे आता है ओ। 5 और 5 10, 10 पे आता है जे। और वाई से 6 आगे यानी 25 से 6 आगे, वाई के बाद जेड, ए बी सी डी ई। उत्तर बना आई क्यू एफ ओ जे ई। अक्षर लगातार बढ़ा। अगला सवाल, नेक्स्ट देखिए। यदि किसी कूट भाषा में MAR के मार्क को NZIP लिखा जाता है तथा STOP स्टॉप को HGL के लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ROSE रोज को कैसे लिखेगा। यदि किसी कूट भाषा में MAR के मार्क को NZIP लिखा जाता है तथा स्टॉप को HGL के लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ROSE रोज को कैसे लिखा जाएगा। चलो करते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अक्षर बढ़ेगा अक्षर घटेगा, या फिर हो सकता है कि अपोजिट अक्षरों को लिख दिया जाए सीधा सीधा, यानी कि विलोम अक्षरों को भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर किया गया, देखो मार्क
मार्क को क्या लिखा है NZIP। अभी बताया M और N आपस में एक दूसरे के क्या है विलोम, M और N से मैन, A और Z विलोम है अजर, IR इंडियन रेलवे, KP काला पानी। तथा इसी प्रकार से अगले में देखते हैं कि स्टॉप में भी ये हो रहा है क्या। तो स्टॉप में देखें तो STOP स्टॉप, स्टॉप को कैसे लिखा है HGLK। S और H आपस में एक दूसरे के विलोम है। HS से क्या बना, HS से हनी सिंह, हरभजन सिंह हायर सेकेंडरी, GT से GT रोड, LO से लव, PK सारे अपोजिट हैं। तो भाई सीधा सीधा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, अपोजिट अक्षर लिखे गए हैं सीधा सीधा। तो हमें क्या पूछ रहा है रोज के लिए ROSE, तो रोज का अपोजिट, R का अपोजिट IR से इंडियन रेलवे बढ़ता है, O का L, S का H और E का V। तो ये सारे क्या हैं इनके अपोजिट अक्षर हैं। तो उत्तर हमारा क्या निकला ILHV। कैसे निकला, सिंपली हमने क्या कर दिया अपोजिट कर दिया, इनको विलोम अक्षरों को लिख दिया। R का विलोम I, O का L, S का H और E का V। EV से क्या बनता है इवनिंग। तो यहाँ पर ना तो बढ़ा और ना ही घटा, यानी अक्षर ना तो बढ़ा ना घटा, सिर्फ सिंपल क्या हुआ है, सिंपली इनके अपोजिट अक्षरों को लिखा गया है, इनके विलोम अक्षरों को लिखा गया है। आसान सवाल, दोबारा समझे। मार्क का विलोम लिखा, स्टॉप का विलोम लिखा, तो अपने रोज का भी विलोम लिख दिया। R का विलोम I, O का L, S का H और E का V। अगला देखिए, अगला देखिए, यदि किसी कूट भाषा में BOMBAY बॉम्बे, बॉम्बे को D दिख रहा होगा यहां तक, बॉम्बे, यदि किसी कूट भाषा में BOMBAY बॉम्बे को DMOZCW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MADRAS मद्रास को कैसे लिखेगा। यदि किसी कूट भाषा में बॉम्बे को DMOZCW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मद्रास को कैसे लिखेगा। सोचे विचारे कि हुआ क्या है, अक्षर बढ़ा है या अक्षर घटा है, या फिर लगातार बढ़ा है या फिर लगातार घटा है, या फिर इनके विलोम अक्षरों को लिखा गया। केवल यही बातें हैं, दो तीन और कुछ नहीं है। चलाओ सॉल्यूशन करता है। BOMBAY बॉम्बे, बॉम्बे क्या लिखा है वहां से DMOZCW ये लिखा। तो देखो भाई B से D हुआ, दो आगे, O से M दो पीछे, M से O दो आगे, B से Z दो पीछे, A से C दो आगे और Y से W दो पीछे। Y का नंबर 25 और W का नंबर 23, दो पीछे हो गया। तो हुआ क्या है, इसमें दो बढ़ा दो घटा, दो बढ़ा दो घटा, +2 -2 +2 -2 +2 और -2। तो जो काम हमने बॉम्बे में किया है वही काम हमें किसके अंदर करना है, मद्रास के अंदर करना है। और मद्रास के अंदर करेंगे तो MADRAS मद्रास, पहले क्या होगा, दो बढ़ेगा, उसके बाद फिर दो घटेगा, फिर दो बढ़ेगा और फिर दो घटेगा। तो कर देते हैं सिंपली, +2 होगा, पहले दो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले दो बढ़ा है, तो M से दो आगे O दो बढ़ जाएगा, दो घटेगा Y, फिर दो बढ़ेगा F, फिर दो घटेगा P, फिर दो बढ़ेगा और दो घटेगा।
+2 -2 +2 -2 +2 और -2। 2 बढ़ा दिया, n से 2 आगे, 2 घटा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 2 घटा दिया, फिर 2 बढ़ा दिया और फिर 2 घटा दिया। s का नंबर 19 और q का नंबर 17, 2 घट गया। तो हमने सिंपली बॉम्बे के अंदर जो किया है वही काम मैंने किसके अंदर कर दिया, मद्रास में। हुआ क्या था, 2 बढ़ा, 2 घटा, 2 बढ़ा, 2 घटा, 2 बढ़ा और 2 घटा। अगला चलो, ये तो पहले टाइप की बात। फर्स्ट टाइप यहाँ पर कंप्लीट होती है। पहली टाइप को दोबारा देखें। पहली टाइप जिसका नाम क्या है, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। तो अक्षर का कोड अक्षर के रूप में है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को या तो बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है। बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और घटा है तो कितना घटा है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनके विलोम अक्षरों को लिख दिया जाए। अपोजिट अक्षर मैंने बता दिया आपको, अपोजिट अक्षर कौन कौन से होते हैं। आपको सिर्फ ये कंटेस्ट याद रखना है मुजुबानी कि 26 अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। टोटल 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक। 26 अक्षर में हमारे स्वर कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू। बाकी सारे 21 क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है बता दिया, ट्रिक बताई कि कैसे याद रखना है। उसके बाद अपोजिट अक्षर बता दिए, किन्हीं भी 2 विलोम अक्षरों का योग कितना होता है, 27। और उन विलोम अक्षरों को याद करने का तरीका बताया एक छोटी सी कहानी के द्वारा। ए और जेड अगर विलोम थे तो कैसे थे, ए का विलोम जेड और जेड का विलोम ए। 1 और 26 27। ए जेड से क्या बना था, अजर। इसी प्रकार से सारे विलोम मैंने आपको बता दिए। चलिए ठीक है, फिर बाकी शेष जो है टाइप नंबर 2 वो अपन कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन फिर स्टार्ट। जय हिंद, जय भारत।